Good afternoon, students. Welcome to the ICC Institution of Classes Batch April 2024 new session. Uh, we will start from the subject Science, 10th class, first chapter Chemical Reaction and Equation. फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में. व्हाट आर केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, as we have studied in the 9th class some topic about physical change और केमिकल चेंज. हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्शन में अगर उसके शेप, उसके कलर और उसके स्टेट यानी अवस्था में अगर कोई भी बदलाव आता है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई भी क्या हुआ है, एक फिजिकल चेंज हुआ है. इट मींस अगर उस रिएक्शन में कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है तो वह फिजिकल प्रोसेस कहलाता है. और अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट से मिलने पर एक न्यू प्रोडक्ट बनता है या फिर उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो वह कहलाता है केमिकल चेंज. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल बॉन्ड थे वो ब्रेक होते हैं और उनके बॉन्ड्स के ब्रेक के टूटने की वजह से न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं आपस में मिलकर के. सो द रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड. अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका पता कैसे चलेगा? अगर उस रिएक्शन के अंदर चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेंपरेचर और एमिशन गैस, अगर किसी केमिकल रिएक्शन का ये तीनों एस्पेक्ट पूरे होते हैं, उसकी स्टेट में कोई बदलाव आता है, टेंपरेचर में और उसकी गैस में, गैस उसमें से एवोल्यूट होती है, बाहर निकलती है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वहां पर कंप्लीट हुई है, पूरी हुई है. और बात करें इक्वेशन की, अगर किसी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर एग्जांपल C+2 दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और अगर इन दोनों को मॉलिक्यूल के मिलने से एक CO2 कंपाउंड नया फॉर्मेशन होगा सब्सटेंस, दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्ट. और जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में वो क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले कोई भी सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं. और उस केमिकल रिएक्शन के कंप्लीशन होने पर जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है. तो इक्वेशन कौन सी होगी? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे, क्या रहेंगे? वो इक्वल अमाउंट में रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है इक्वेशन कंप्लीट कहलाती है. इसे हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के नाम से इस चैप्टर को जानेंगे और इसमें हम वेरियस जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.